हेलो दोस्तों, आज हम एक नई मूवी टॉय स्टोरी 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक खिलौना बज को एक टापू पर देखते हैं। वो अपने डिब्बे से बाहर आकर एक्टिव हो जाता है। ये बज के सबसे नए एडवांस्ड खिलौने थे। फिर बज ने देखा कि उसके जैसे कई सारे खिलौने वहाँ कंटेनर गिरने की वजह से आजाद हो गए हैं। बज ने उन सबको एक्टिव कर दिया। सभी बज को लगा कि वो किसी एलियन ग्रह पर मिशन पर हैं, इसलिए वो सब आगे बढ़ने लगे। फिर उन्हें पता चला कि वो इस छोटे से टापू पर फंस गए हैं। रात में सब उदास बैठे सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनमें से एक ने आसमान में ध्रुव तारा को देखा तो सबने उस तारे के पीछे जाने का फैसला किया और उन्होंने एक नाव बनाई और तारा की दिशा में आगे बढ़ने लगे। फिर कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहाँ एक लड़की एमिली पेड़ के पास जेसी के साथ खेल रही थी। वो हमेशा जेसी के साथ रहना चाहती थी और उसके पैर में अपना नाम भी लिखती है। एमिली ने वादा किया था कि वो कभी जेसी से अलग नहीं होगी, पर ये सब जेसी की खूबसूरत यादें होती हैं। प्रेजेंट टाइम में बॉनी जेसी की नई मालकिन होती है, जो एमिली की तरह जेसी के साथ खेलती है और उसे बहुत पसंद करती है। बॉनी बज, जेसी और बाकी खिलौनों के साथ खेलने लगती है। तभी बो द ट्विंस बच्चों को देखकर छुप जाती है, क्योंकि बो उनसे बात करने से डर रही थी। तब जेसी और सारे खिलौने आपस में बात करने लगते हैं कि बॉनी को उन ट्विंस से दोस्ती करना चाहिए। तब जेसी घर से बाहर जाकर अपनी आवाज एक्टिव कर देती है। ये सुनकर बॉनी उसे लेने चली जाती है और उसने उन ट्विंस बच्चों के साथ बात करने का फैसला करती है और उनसे खेलने को पूछती है। लेकिन उन ट्विंस बच्चों ने उसका मजाक उड़ाकर घर के अंदर चले जाते हैं। इससे बॉनी बहुत उदास हो जाती है और घर आकर अपने मम्मी पापा को बताती है कि कोई भी मेरा दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता। ये देखकर जेसी और सारे खिलौने दुखी होते हैं। फिर जेसी बुलसाई के साथ सामने वाले बच्चों के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि वो दो बच्चे टैब पर गेम खेल रहे हैं। तब वहाँ पड़े हुए कुछ खिलौने जेसी को बोलते हैं कि अब हमारे साथ कोई नहीं खेलता। सारे बच्चे टैब, कंप्यूटर, फोन्स में गेम खेलते हैं। ये सुनकर जेसी को यकीन नहीं होता, पर जब वो ऊपर जाकर देखती हैं तो पड़ोस के सारे बच्चे टैब पर गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ बॉनी अब भी खिलौनों से खेल रही थी। लेकिन तभी बॉनी के मम्मी पापा ने पहले ही उसके लिए दोस्त बनाने के लिए एक लिली पैड ऑर्डर कर दिया था। अगले दिन लिली पैड के आने से बॉनी बहुत खुश होती है। अब बॉनी दिन रात उसी टैब पर गेम खेलती रहती है, इसलिए जेसी और बाकी खिलौने उदास होते हैं। एक दिन बॉनी जब नाश्ते के लिए गई, तब जेसी लिली पैड के पास जाती है। जेसी बोलती है कि हम सालों से बॉनी के साथ खेलते हैं और उसकी बाकी बच्चों से दोस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से वो घर पर ही रहती है। तब लिली पैड ऑनलाइन जाता है और सभी बच्चों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। उसने ऑनलाइन ही पड़ोस की कुछ लड़कियों से बॉनी की दोस्ती भी करवा देती है और कहती है, मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, इसीलिए सारे बच्चे हमें पसंद करते हैं। ये सुनकर जेसी गुस्सा होकर लिली पैड से लड़ने लगती है। तभी बॉनी वापस आ जाती है। वो लिली पैड में देखती है कि डांस गर्ल के ग्रुप ने उसे ज्वाइन होने का रिक्वेस्ट भेजा है। वो ज्वाइन होकर उनसे बात करती है। वो बच्चे सैटरडे को उसे अपने घर बुलाते हैं। बॉनी एक्साइटेड होकर अपनी मम्मी पापा को बताती है और जाने को बोलती है। उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। रात में जेसी वॉकी टॉकी निकालकर वुडी को कॉल करती है और बताती है बॉनी के पास एक एडवांस टैब आ गया है, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं खेलती है। वुडी कहता है, हाँ, आजकल एडवांस्ड खिलौनों की वजह से सब पुराने खिलौनों को फेंक देते हैं। जेसी बोलती है, सारे बच्चे पूरा समय टैब में गेम खेलते रहते हैं और असली दुनिया से उनका नाता टूट गया है। सालों पहले मैं एमिली के साथ थी, तब भी ऐसा ही हुआ था, जिसमें फोन की वजह से उसने मुझे छोड़कर पूरे दिन फोन चलाती रहती थी और फिर उसने मुझे डोनेट कर दिया और शायद बॉनी भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी। तब वुडी कहता है, जेसी तुम सबसे अच्छी खिलौना हो। उसी समय बाहर बज जेसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। फिर जेसी सोचती है कि अगर मैं बॉनी के साथ दूसरे घर नाइट आउट पर जाऊंगी तो उसकी नए दोस्त बनाने में मदद करूंगी और उसे खिलौने की अहमियत भी समझा पाऊंगी। तभी वहाँ बज और बुलसाई आ जाते हैं। जेसी उनको बाहर जाने को बोलती है। तब वुडी को लगता है कि जेसी ने उसे मदद के लिए बुलाया है। फिर वुडी ने अपनी पूरी गैंग को बताया कि जेसी को उसकी जरूरत है। तब बज के एडवांस मॉडल किनारे तक पहुँच जाते हैं और ध्रुव तारा का पीछा करने लगते हैं। अगले दिन बॉनी दूसरी लड़कियों के घर जाने के लिए कपड़े तैयार कर रही होती है। तब जेसी बुलसाई के साथ उसके बैग में घुस जाती है। लिली पैड मना करता है, पर जेसी नहीं मानती। बॉनी जब गाड़ी में जा रही थी, तब उसे अपने बैग में जेसी और बुलसाई मिले तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर बॉनी उन लड़कियों के घर पहुंच जाती है, उनको अपने खिलौने दिखाने लगती है। तब उन लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम इनसे नहीं खेलते हैं। तब बॉनी ने खिलौनों को अपने पापा को दे देती है। फिर वो लिली पैड के साथ उनके साथ खेलने चली जाती है। ये देखकर जेसी उदास हो जाती है और कार से बाहर निकलकर बॉनी की तरफ जाने लगती है। लेकिन वहाँ एक बूढ़ी औरत उन दोनों खिलौनों को देख
देख लेती है। तब उसे जेसी के पैर में एमिली का नाम और पता मिलता है। वो जगह पास में ही थी, इसलिए उस कपल ने जेसी और बुल्साई को एमिली के पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। पोस्ट बॉक्स में से वो दोनों बाहर निकलकर बोनी की तरफ जाने लगते हैं। फिर रास्ते में उसने एक घोड़ा देखा। जेसी ने सोचा कि घोड़े के साथ वो जल्दी बोनी तक पहुंच सकती है, इसलिए जेसी उस पर बैठकर घोड़े को आगे जाने को कहती है, लेकिन वो घोड़ा वापस फार्म हाउस पर चला जाता है। जेसी वहाँ घास में फंस जाती है। तब वहाँ ब्लेज नाम की एक लड़की आती है। उसने बुल्साई को देख लिया और उसे लेकर वहाँ से घर चली जाती है। दूसरी तरफ बाकी सभी खिलौने जेसी के लिए बहुत परेशान होते हैं। तब बज उन्हें शांत करता है, लेकिन तब वुडी वहाँ आता है तो सभी खिलौने उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वुडी और बज एक दूसरे को गले लगाकर मिलते हैं। तब वुडी उन्हें जेसी के बारे में पूछता है। वो बोलते हैं कि जेसी बॉनी के साथ गई है क्योंकि जेसी बॉनी को दोस्त बनाने में मदद करेगी। दूसरी तरफ जेसी बाहर निकलने के लिए घोड़े से मदद मांगती है। तब वहाँ से एक सुअर आता है। उस सुअर ने जेसी को घास में से बाहर निकालता है और उसे लेकर पास के एक छोटे घर में डाल देता है। तब जेसी घर के अंदर कई सारे खिलौने को देखती है। सब उसका स्वागत करते हैं और उनके साथ चाय पार्टी करने के लिए कहते हैं। जेसी पूछती है कि क्या ब्लेज तुम लोगों के साथ नहीं खेलती? वो बोलते हैं जब से उसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट स्मार्टी पैंट मिला है तब से वो हमारे साथ नहीं खेलती है। जेसी उन्हें बताती है कि ब्लेज बुल्साई को ले गई है और मुझे उसे वापस लाना है। स्मार्टी पैंट भी वहीं होता है। फिर जेसी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। स्मार्टी पैंट उसके पास आकर बोलता है कि मेरा बैटरी खत्म हो गया है, मुझे तुम घर तक ले जाओ, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरे खिलौने भी दरवाजा खोलने में मदद करते हैं। फिर जेसी भी स्मार्टी पैंट को लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ बज की पूरी फौज ध्रुव तारे का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ जानवर मिलते हैं और वो सब प्रकृति में खो जाते हैं, अपने एडवेंचर का मजा लेते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं। सभी बज वहाँ छिप जाते हैं, पर एक पीछे रह जाता है। उसी बज को एक छोटा बच्चा अपने साथ ले जाता है। तब सारे बज भी बच्चे के पीछे जाते हैं। उधर जेसी और स्मार्टी पैंट ब्लेज के घर आ जाते हैं और वहाँ जेसी को याद आता है कि ये पहले एमिली का घर था। फिर जेसी स्मार्टी पैंट की बैटरी बदल देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। तब स्मार्टी पैंट अपने दूसरे पुराने खिलौनों को दिखाता है। वो एक कैमरा और एक पुराना फोन था और उसने जेसी की मदद से दोनों को एक्टिव कर देता है। फिर वो वहाँ से ब्लेज के कमरे में जाते हैं। वहाँ वो कमरा देखकर जेसी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो कई साल पहले एमिली के साथ वहीं रहती थी। फिर उन्होंने वहाँ दूसरे घोड़ों के साथ बुल्साई को देखते हैं, जिनसे उसकी दोस्ती हो गई थी। फिर जेसी उन तीनों को बताती है कि वो इस घर में सालों पहले एमिली के साथ रहती थी, पर स्मार्टी पैंट को उस पर यकीन नहीं होता। तो जेसी उसे घर की एक एक चीज के बारे में बताने लगती है और कहती है तुम डिवाइसेस की वजह से बच्चे असली खिलौनों से कम खेलने लगे हैं। तभी ब्लेज अपना पेट स्वर के साथ वापस आ जाती है। तब ये सब छुप जाते हैं। ब्लेज दूसरी लड़कियों को उसके साथ खेलने के लिए बुलाती है, पर सभी लड़कियों ने मना कर दिया, क्योंकि ब्लेज को भी बॉनी की तरह खिलौनों से खेलना पसंद है। तब ब्लेज बहुत उदास हो जाती है और अपने सुअर को गले लगाकर बोलती है कि तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। तब वहाँ जेसी को लगता है कि ब्लेज बॉनी की दोस्त बनने के लिए एकदम सही है। दूसरी तरफ बॉनी घर वापस आती है। तब सभी खिलौनों ने देखा कि जेसी और बुल्साई उसके बैग में नहीं है। तब उन्होंने लिली पैड को इसके बारे में पूछते हैं। तब लिली पैड कुछ भी बताने से मना कर देती है और वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तब वुडी और बज लिली पैड से लड़ने लगते हैं। तब लिली पैड गुस्सा होकर बॉनी के पापा को मैसेज करती है कि सारे खिलौनों को स्टोर रूम में रख दो। फिर बॉनी के पापा आकर सारे खिलौनों को भरने लगे, पर वुडी और बज बच जाते हैं और बाकी खिलौनों को बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तब वुडी और बज देखते हैं कि बॉनी हमेशा लिली पैड के साथ खेलती है। तब उन्होंने लिली पैड से जेसी के बारे में पता करने के लिए उसका चार्जर का प्लग निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि नाइट आउट के बाद वो कहाँ गई होगी। उधर जेसी सभी डिवाइसेस से माफी मांगती है और बॉनी की ब्लेज से दोस्ती करवाने के लिए मदद मांगती है। तब खिलौने उस पर नाराज होते हैं, पर मान जाते हैं। फिर कैमरा जेसी और बुल्साई की फोटो उठाकर बॉनी को एक मैसेज भेजते हैं। दूसरी तरफ सारे बजे जंगल में अपनी साथी को ढूंढते हैं। उसे ढूंढते ढूंढते वो एक टेंट के पास पहुंचते हैं। तब वो सब देखते हैं कि वो बच्चा बज के साथ बहुत प्यार से खेल रहा है और वो बज भी बहुत खुश है। तब सबने उसको वहीं छोड़ने का फैसला किया और वहाँ एक टैब में जेसी का मैसेज देखते हैं। तस्वीर में तारे को देखकर उन्हें लगता है कि ये स्टार कमांड का निशान है। फिर उन्होंने उस टैब को हैक करके
ब्लेज के घर का पता निकालकर उसी जगह के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सुबह बॉनी उठती है और देखती है कि लिली पैड की बैटरी खत्म हो गई है। वो उसे चार्ज पर लगाकर वहाँ से चली जाती है। ब्लेज भी नींद से जागती है। तब वो जेसी और बुल्साई को घर की अलमारी में देखती है और बहुत खुश होती है और उसने जेसी और बाकी सभी खिलौनों को निकालकर उनके साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ जब लिली पैड थोड़ा चार्ज हुआ तब वुडी उससे जेसी के बारे में पूछता है, लेकिन उसने मना किया। तभी वहाँ जेसी का मैसेज आया जो सबके टैब पर आया था। तब लिली पैड ने वो मैसेज दिखाने से मना कर दिया। तब ये दोनों उससे लड़ाई करके मैसेज देख लेते हैं कि ब्लेज नाम की एक लड़की को जेसी और बुल्साई के खिलौने मिले हैं। बज और वुडी ने चालाकी से उस मैसेज को घर के सभी डिवाइस पर भेज दिया। तब बॉनी की मम्मी वो मैसेज बॉनी को दिखाती है। तब बॉनी खिलौनों के बॉक्स में जेसी और बुल्साई को नहीं पाती है। तब वो उनको मैसेज करती है कि ये मेरे खिलौने हैं और ये मुझे वापस चाहिए, लेकिन ये सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम खिलौनों से खेलती हो। तब बॉनी यस बोलती है। ये देखकर सभी खिलौने बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बॉनी उन्हें लेने के लिए घर से निकल पड़ती है। तब वुडी और बज दोनों उसकी कार में चढ़ जाते हैं। लड़कियों के ग्रुप ने भी ये मैसेज देख लिया और उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर बॉनी उदास हो जाती है। फिर वो ब्लेज के घर पहुंच जाती है और उसकी मम्मी उनसे खिलौने मांगती है। तब ब्लेज खिलौने वापस देने जाती है। तब बॉनी सोचती है कि वो भी उसका मजाक उड़ाएगी और उससे कहती है मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए और वहाँ से चली जाती है। इस वजह से जेसी का दिल टूट जाता है। ये देखकर बूढ़ी और बज हैरान होते हैं। तब ब्लेज उन दोनों खिलौनों को वापस घर में रख देती है। तब जेसी गुस्सा होकर उन डिवाइसेस को बुरा बोलती है कि तुम डिवाइसेस की वजह से हम खिलौनों की अहमियत खत्म होती जा रही है, लेकिन बाद में वो माफी मांगती है। जेसी एमिली के पेड़ को देखती है और घोड़े के ऊपर बैठकर पेड़ के पास जाती है। फिर बज जेसी को ढूंढने जाता है। तब बज के बहुत सारे एडवांस मॉडल आते हैं और वुडी को पकड़कर जेसी के बारे में पूछने लगते हैं। तब असली बज वहाँ पहुँचता है और समझाता है हम सब खिलौने हैं, हमें बच्चों के साथ खेलने के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हारा कमांडर हूँ, वुडी मेरा साथी है और हमें जेसी को ढूंढना होगा। इसके बाद सभी चुपके से ब्लेज के घर पहुंचते हैं। जेसी को सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती है। फिर उन्हें स्मार्टी पैंट, फोन और कैमरा मिलता है। बज इन्हें दुश्मन समझता है, पर ये तीनों बताते हैं कि हम जेसी के दोस्त हैं और जेसी की लोकेशन भी बता देते हैं। तब सभी खिलौने वहाँ बहुत सारे घोड़े देखते हैं जिस पर सवार होकर वो वहाँ जा सकते हैं। दूसरी तरफ बॉनी बहुत उदास होती है। वो अपनी मम्मी को लड़कियों द्वारा भेजा गया मैसेज दिखाती है। उसकी मम्मी प्यार से समझाती है हमें तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो, तुम्हें किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करे। बॉनी को उदास देखकर लिली पैड को बुरा लगता है। बॉनी वहाँ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। फिर बॉनी जब खाना लेने जाती है, पछतावे में लिली पैड खुद को एक डोनेशन बॉक्स में डाल देता है। जेसी वहाँ पेड़ के पास बहुत उदास बैठी होती है। तब बुल्साई भी उसके पास आ जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ पर बने एक पुराने निशान पर पड़ती है। उसके नीचे एक डिब्बा था जिसमें एमिली की बहुत सारी यादें संभाल कर रखी हुई थी। उन्हें देखकर जेसी को पता चलता है कि एमिली ने उसे कभी नहीं भुलाया। उसने तो अपनी बेटी का नाम भी जेसी रखा था क्योंकि वो हमेशा उसकी सबसे प्यारी खिलौना थी। तब वुडी, बज और बाकी सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर जेसी खुश होती है। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि जरूरी ये नहीं कि बच्चा हमेशा उसके साथ रहे, असली मतलब ये है कि वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। लेकिन बॉनी और ब्लेज अभी तक दोस्त नहीं बने थे। तभी स्मार्टी पैंट को लिली पैड का मैसेज मिलता है। उसमें लिली पैड सभी से माफी मांगती है। वो मानती है कि वो बॉनी का अच्छा दोस्त साबित नहीं हो पाए। अब पछतावे में उसने खुद को डोनेशन बॉक्स में डाल दिया है, लेकिन वो अपनी लोकेशन की तस्वीरें भेजती रहती है। ये देखकर जेसी, बज और बाकी सभी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। मुश्किल रास्तों, तेज रफ्तार और कई खतरों को पार करके आखिरकार उन्हें वो ट्रक दिख जाता है। वो पूरी रफ्तार से भागते हैं और सही समय पर ट्रक के अंदर कूद जाते हैं। आखिरकार उन्हें लिली पैड मिल जाता है। वो कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जेसी बोलती है कि हमें मिलके बॉनी की अच्छी दोस्त बनाने में मदद करना होगा। तभी लिली पैड को पता चलता है कि बज की नई मॉडल में उड़ने की क्षमता भी है। वो तुरंत उनका सिस्टम एक्टिवेट करता है। अब वो सभी बज ड्रोन की तरह उड़ने लगते हैं और बाकी खिलौनों और डिवाइसेस को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। फिर सारे प्लान के अनुसार अलग अलग जाते हैं, पर बज जेसी के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। तब जेसी बज को किस करती है और सब प्लान के अनुसार अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब बॉनी भी घर आकर सो जाती है। वुडी, बज और लिली पैड बॉनी के घर लौट आते हैं। लिली पैड को वुडी कार में रख देता है, जबकि जेसी
और बुलसाई ब्लेज के घर वापस चले जाते हैं। फिर लिली पैड ब्लेज तक एक मैसेज पहुंचाती है। ब्लेज सुबह ये मैसेज देखती है। दूसरी तरफ बॉनी के पापा उसे लिली पैड वापस देते हैं और बताते हैं कि पुराना ग्रुप चैट बंद कर दिया गया है। उसी समय ब्लेज उसे खिलौने लौटाने आती है। पहले बॉनी बाहर आने में हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार वो दरवाजे के पास आती है। बॉनी पहले झूठ बोलती है कि अब वो खिलौनों से नहीं खेलती, पर ब्लेज कहती है कि मैंने खिलौनों से खेला और मुझे बहुत मजा आया। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि उसको एक नया दोस्त मिल गया है जो उसके साथ खिलौने से खेलेगी। तभी ब्लेज वहाँ से जाने लगती है। तब बोनी उसे रोकती है और खेलने को बुलाती है। दोनों घर में खेलने जाते हैं। दोनों मिलकर एक नई कहानी बनाते हैं जहाँ बज और जेसी की शादी मनाई जाती है। फोर्की बज का पापा बनता है और बाकी खिलौने भी अलग अलग मजेदार रोल निभाते हैं। फूलों, अंगूठियों और बहुत सारी कल्पना के साथ शादी की रस्में पूरी होती हैं। वुडी ये सब दूर खिड़की से देखता है और बहुत खुश होता है। फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इधर बॉनी और ब्लेज की दोस्ती गहरी होती जाती है। बॉनी उसे स्लीप ओवर के लिए बुलाती है। ब्लेज हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों एक साथ खेलने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।